नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलें देखते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम में, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने-कितने सवाल इन्होंने पूछा है पहले। तो जब बात करते हैं हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अगर हम तीनों सेक्शन को कंपेयर करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जैसे 68 में 15 क्वेश्चन आए, 69 में 15 क्वेश्चंस आए और 78 में 18 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री की, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो अगर आप एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को इग्नोर करके जाएंगे तो नहीं चलेगा, आपको कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि इन डेप्थ सवाल नहीं पूछते, ऊपर ऊपर के सवाल पूछते हैं। जैसे 67 बीपीएससी में पूछा गया था कि चोला डायनेस्टी किसने, फाउंडर कौन है चोला डायनेस्टी का। अभी रिसेंटली 70th बीपीएससी में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, चोला का कैपिटल कौन सा था, ऐसा कुछ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। इट्स बेटर इफ़ यू कवर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री एज वेल। ओके। जब बात करते हैं ओवरऑल हिस्ट्री की, मतलब इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखेंगे तो 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ अगर बिहार का, जो बिहार हिस्ट्री, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार का मिडिवल हिस्ट्री, बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री अगर ये कंप्लीट हम इंक्लूड करेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस पे। साइंस में फिर से 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप देखेंगे फिजिक्स से हमेशा से क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा पूछा है। जैसे 68 में इन्होंने 11 क्वेश्चन पूछे हैं, 69 में 8 क्वेश्चन, 70th बीपीएससी में इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें साइंस की तो ये 30 क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। जैसे फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चंस, ऐसे तीनों मिला के 30 क्वेश्चंस साइंस से हो जाते हैं। और मैथ से इनका हमेशा से 10 रहा है, इनका पैटर्न ही है, 10 क्वेश्चन से मैथ से हमेशा पूछते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं जियोग्राफी की, जियोग्राफी में फिर से डिवीजन है, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, एनवायरमेंट। ये लोग वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे 68th प्रीलिम्स में इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे वर्ल्ड जियोग्राफी से, और 69th प्रीलिम्स में 9 क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि हमने पहले भी बताया 69th प्रीलिम्स सही में बहुत ज़्यादा टफ था, जो वो ज़्यादा फोकस किए थे एंशिएंट हिस्ट्री पे। जब बात करते हैं जियोग्राफी से तो वर्ल्ड जियोग्राफी से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। और 70th बीपीएससी में 8 क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, अगर हम ये तीनों को कंसीडर करेंगे तो 15 to 18 क्वेश्चंस ये जियोग्राफी से पूछते हैं। 15 to 18 क्वेश्चंस, ठीक है। 15 to 18 क्वेश्चंस ये जियोग्राफी से पूछते ही हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी रहे हैं, जैसे 4 2 2 बताया है। अगर ये यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करेंगे या यूपीएससी का ट्रेंड ये देखेंगे तो क्या पता ये एनवायरनमेंट का पगड़ा फिर से भारी हो सकता है, इससे ज़्यादा सवाल भी ये पूछ सकते हैं 71st बीपीएससी में, है ना। जब बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी 67th बीपीएससी की बात करें, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। 68th प्रीलिम्स में ये फिर 5 क्वेश्चन पूछे, है ना। 69th बीपीएससी फिर से फोकस कर रही हूँ या फिर से टारगेट कर रही हूँ 69th बीपीएससी को, क्योंकि उस समय रेस्पेक्टेड अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे बीपीएससी के, तो वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस निकाले थे, या फिर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आए थे उनके टाइम पीरियड में। तो 15 क्वेश्चंस इन्होंने इकोनॉमी से पूछे थे, और ये 15 क्वेश्चंस भाई साहब ये टफ क्वेश्चंस थे, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है इकोनॉमी का तो ही वो आंसर कर पाएंगे, वैसे क्वेश्चंस थे। अभी इस बार 70th प्रीलिम्स में जो इकोनॉमी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो यूजुअली यूनियन बजट और स्टेट बजट इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे हैं, वो 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। ये इनका पैटर्न रहा है, ये इनका ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो इस बार भी आप मान के चलो इस साल भी आप मान के चलो कि 10 से 15 सवाल तो इकोनॉमी से आराम से आ जाएंगे, है ना, इकोनॉमी से। नेक्स्ट जब बात करते हैं पॉलिटी की, पॉलिटी 68th प्रीलिम्स में इन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे थे, 69 में इन्होंने 13 क्वेश्चंस पूछे हैं, और 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में इन्होंने 12 क्वेश्चंस पूछे हैं पॉलिटी से। मतलब पॉलिटी से आप मान के चलो कि 12 से 15 क्वेश्चंस इनका ऑन एन एवरेज इतना रहता है, ये पूछते हैं पॉलिटी से, ओके। जब बात करते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मोस्ट पावरफुल, आप कह लो मोस्ट पावरफुल सेक्शन कह लो, क्योंकि यहाँ लगभग
25 to 30 क्वेश्चन से आराम से पूछ लेते हैं, 25 to 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर से, ठीक है। 25 to 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आएगा, तो मतलब 1 साल का करंट अफेयर्स आपको बाय हार्ट रहना चाहिए, या फिर आप बहुत अच्छे से कमांड रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे, अप टू डेट रहना पड़ेगा। जो बात करते हैं बिहार की, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के ना यहाँ 20 से 25 सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। 20 से 25 सवाल पूछ लेते हैं। और जब बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स का इनका हमेशा से पैटर्न रहा है, जब से बीपीएससी शुरू हुआ है तब से लेके अब तक ये 10 क्वेश्चन ही पूछते आए हैं, तो ये इनका ट्रेंड रहा है। तो मान के चलिए कि 71st बीपीएससी में भी ये 10 क्वेश्चन ही करेंगे मैथ से। ये रहा इनका पैटर्न, मतलब हिस्ट्री से 30 to 35, साइंस से पक्का 30 क्वेश्चन आएंगे। जब बात करेंगे ज्योग्राफी, 15 to 18 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ज्योग्राफी इज़ नॉट जस्ट इंडियन ज्योग्राफी बट आल्सो वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जब बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी 10 से 15 सवाल तो होते ही हैं। पॉलिटी अगेन 12 से 15 क्वेश्चंस होते हैं। करंट अफेयर्स सबसे पावरफुल सेक्शन जो 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं, और बिहार स्पेसिफिक से 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से 150 क्वेश्चंस ही फ्रेम करते हैं। अब चलो देखते हैं कि बुक्स कौन से रेफर करें, है ना। हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री से घटना चक्र मस्ट एंड शुड, क्योंकि 70th प्रीलिम्स को अगर हम देखेंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कहूँ तो घटना चक्र प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे जो घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें फ्रेम किए गए हैं। तो आप अगर वो 3 से 4 बार या फिर 4 से 5 बार रिविजन करना ज़रूरी है अगर आपको सही में क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम तो, ठीक है। घटना चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट आप पढ़ सकते हो, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं, है ना। और भी हम वीडियोस लाएंगे हिस्ट्री के लिए, इसलिए करंट अफेयर्स एक्सप्रेस 1 चैनल को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जेन्युइन कैंडिडेट्स को ये चैनल शेयर करें, ठीक है। जब बात करते हैं साइंस की, अगेन 9th and 10th एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ घटना चक्र एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 70th बीपीएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम घटना चक्र। तो घटना चक्र आपको फिर से 4 से 5 बार रिविजन करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री से भी घटना चक्र, साइंस से भी घटना चक्र, उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री में लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम भी पढ़ना पड़ेगा। आर.एस. शर्मा आप देख सकते हो तो देख लो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। जब बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी मस्ट एंड शुड आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इग्निशियस रॉक के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना, क्वेश्चन आया था ना 70th बीपीएससी में, वो वहीं से लिया गया सवाल है, मतलब वही डेफिनेशन उन्होंने लिख के पूछा है कि ये कौन से रॉक का डेफिनेशन है ना। तो इट इज़ मस्ट एंड शुड दैट यू हैव टू रीड फिजिकल ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी बुक। इसके साथ ही साथ मैप करना पड़ेगा। मैपिंग मतलब इन्होंने 70th बीपीएससी में एक सवाल पूछा था, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए हिल्स को, है ना। गारो हिल्स थे उसमें, नंदा हिल्स थे, केटू था, कमिट था। तो ऐसे सवाल ये पूछ रहे हैं। मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, मिनरल्स के बारे में ये पूछते हैं, ठीक है। धारवाड़ रॉक्स कहाँ मिलते हैं, विंध्यन रॉक्स कहाँ मिलते हैं, विंध्यन रॉक कहाँ मिलते हैं, मुंगेर एंड रोहतास में, है ना। तो ये आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी से सवाल पूछते हैं ये। तो फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज़, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इसमें थरो होना ज़रूरी है। जब बात करते हैं इकोनॉमी की, इकोनॉमी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर, इवन इफ देयर इज़ अ टफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। और अगर आप 70th बीपीएससी को देखोगे, वो ट्रेंड देखोगे 70th बीपीएससी का, तो वहाँ पे इकोनॉमी के नाम पे इन्होंने इकोनॉमिक बजट पूछा है, मतलब बजट और यूनियन बजट और स्टेट बजट, इकोनॉमिक सर्वे भी इन्होंने पूछा है, और फैक्चुअल, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस इन्होंने पूछा है। तो आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से पूछ रहे हैं वो। जब बात करते हैं पॉलिटी, पॉलिटी का बाइबल लक्ष्मीकांत, है ना। लक्ष्मीकांत के अलावा कोई बुक रेफ़र करना ज़रूरी नहीं समझूंगी, बिकॉज लक्ष्मीकांत प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, है ना, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस 1 को फॉलो कीजिए, हम डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, ठीक है। और भी करंट अफेयर्स, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स कवर करेंगे हम, पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर भी हम जल्द ही कवर करेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल के लिए देखें, इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बुक जो है वो आप ख़रीद लें, उसको पढ़ें,
ठीक है, उसको सॉल्व करें। उसके साथ ही साथ केबीसी नैनो या क्राउन, इन 2 बुक में से आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो। दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, दोनों बुक हमने पढ़ा है, दोनों बुक अच्छे हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स। आप कोई भी बुक ले लो, कवर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। बात करें मैथ्स की, मैथ्स इज़ नॉट सीसैट, सीसैट जैसे मैथ से नहीं होता। 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 5 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के होते हैं, जो लगभग आसान ही होते हैं। आप पीवाईक्यूज देख लें तो उसी टाइप के ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के लिए फिर से एक बार बता दूंगी, हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, लूसेंट, स्पेक्ट्रम पढ़ लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साइंस, जब बात करते हैं साइंस, 8th 9th 10th के एनसीईआरटी के साथ साथ घटना चक्र को 4 से 5 बार रिविजन करें, मस्ट एंड शुड है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ठीक है। जब बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी 11th एनसीईआरटी, मैपिंग करना पड़ेगा, प्लेसेस इन न्यूज़ जो भी है वो देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, मिनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जब बात करें इकोनॉमी, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, और इकोनॉमिक सर्वे बजट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 70th बीपीएससी में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बजट से ही क्वेश्चन आए थे, आपको ये थरो होना चाहिए, ठीक है। जब बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी इज़ नथिंग बट लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत इज़ नथिंग बट पॉलिटी, इसके अलावा कोई बुक सजेस्ट नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स, हमारा चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस 1 को फॉलो करें। बिहार स्पेशल के लिए क्राउन या केबीसी नैनो के साथ इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आप फॉलो करें। मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, इससे ज़्यादा मैथ्स में टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप बस इतना फॉलो करें, सोर्सेस कलेक्शन करने में टाइम वेस्ट ना करें, जितना हमने कहा है इतना फॉलो करो, डेफिनेटली आप क्वालिफाई करोगे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।